हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 20 चल रहा है वित्तीय विवरण। अब इसी को करेंगे आज भी हम। इसका हमने क्वेश्चन नंबर करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से निकाल लीजिए बेटा पहले तो आप। बेटा इसी चैप्टर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 वो बेटा आपका है 524 पर न्यूमेरिकल नंबर 19। उसको देखेंगे बेटा सभी अपनी बुक्स में। निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंतिम खाते बनाने हैं। बेटा हमें अंतिम खाते बनाने हैं, फाइनल अकाउंट। ठीक है, अंतिम खाते बनाते हुए 3 खाते बनाए जाते हैं। पहले व्यापार खाता, फिर लाभानी खाता, उसके बाद कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके नीचे आपको समायोजनाएं दी हुई है, उन्हें पढ़ लेते हैं। आपको तलपट देने के बाद नीचे समायोजना में बताया हुआ है कि अंतिम रहती का मूल्यांकन 36,000 पर किया गया है। ठीक है, जो आपका अंतिम रहती है, जो वर्ष के अंत में माल रह जाता है उसे कहते हैं अंतिम रहती है, वो आपका है 36,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट बताया आपको निजी क्रिया के 5,000 क्रिया खाते में डेबिट किए गए हैं। जो आपका निजी क्रिया है, पर्सनल परचेज निजी क्रिया है, यह निजी खर्चे जो होते हैं वो बेटा आहरण कहलाते हैं। जो ड्राइंग है, निजी क्रिया को ही व्यापार खाते में, इसमें क्रिया खाते में जोड़ दिया है। ठीक है, तो उसे क्रिया खाते में से हटा देंगे। ये ड्राइंग है, जितने भी निजी के खर्चे होते हैं वो सब आहरण कहलाते हैं, जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ये 5,000 रुपये क्रिया खाते में वहाँ से इन्हें कम कर देंगे। थर्ड पॉइंट में आपको बताया हुआ है कि देनदारों पर 5% की दर से डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन बनाइए। जो आपके देनदार हैं उस पर 5% आपको बैड डेब्ट्स निकालना है। ठीक है बेटा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको दिया हुआ है कि 4,000 रुपये का नया साइन बोर्ड विज्ञापन में सम्मिलित है। जो 4,000 रुपये का आपका साइन बोर्ड है वो विज्ञापन में सम्मिलित कर दिया। ऊपर आपको तलपट में विज्ञापन दिया हुआ है 10,000, इसमें 4,000 का साइन बोर्ड है, तो 4,000 इसमें से हटा देंगे विज्ञापन में से। और साइन बोर्ड जो होता है बेटा हमारी संपत्ति होती है, तो वो उसे लिखेंगे हम, यहाँ से हटाने के बाद संपत्ति में जाएगा वो। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आपको दिया हुआ है फर्नीचर तथा फिटिंग पर 10% हिरास लगाइए। जो आपका फर्नीचर है उस पर आपको 10% डैप निकालनी है। थोड़ा नीचे चलेंगे बेटा, आपको इसमें दिया हुआ है संकेत। साइन बोर्ड खरीदने के व्यय विज्ञापन व्यय से घटाए जाएंगे। जो बात आपको अभी बताइए कि विज्ञापन से आप, ये जो आपको विज्ञापन 10,000 दिया हुआ है इसमें से 4,000 हटा देंगे साइन बोर्ड के। तथा साइन बोर्ड एक अलग मद के रूप में संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाएगा। ठीक है बेटा, साइन बोर्ड पर 10% की दर से हिरास अपलिखित किया जाएगा। साइन बोर्ड जब हमारी संपत्ति है तो उस पर भी हम 10% डैप निकालेंगे। फिर है थर्ड, निजी क्रिया को क्रिया खाते में से घटाया जाएगा तथा आहरण खाते में जोड़ा जाएगा। ये जो आपका निजी क्रिया है इसे परचेज में से तो आप माइनस कर दोगे, उसके बाद में आहरण खाते में जोड़ दोगे ड्राइंग में। ठीक है बेटा, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिएगा। बेटा हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तो पहले व्यापार खाता बनाते हैं। व्यापार खाता बनाते हुए आपको अच्छे से पता है बेटा, पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, जो प्रारंभिक रहती है हमारे पास उसे लिखेंगे। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। तलपट में आपको प्रारंभिक रहती दिया हुआ है 25,000। उसको लिखने के बाद सब नेक्स्ट होता है जो माल हमने खरीदा है, तो लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। क्रिया दिया हुआ है आपको 5,55,300। इसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया है बेटा। माइनस करना है आपको, जो निजी क्रिया को जोड़ दिया 5,000 ड्राइंग। जो आहरण था वो 5,000 क्रिया खाते में जोड़ दिया गया, तो 5,000 इसमें से लेस करेंगे। 5,000 लेस करने के बाद पहले नीचे ही नोट करेंगे। इसको माइनस करने के बाद बेटा हमारा जो परचेज है वो आया 5,50,300। इसमें से अब माइनस करेंगे हम रिटर्न, जो परचेज रिटर्न तलपट में दी हुई है। लिखेंगे रिटर्न। तलपट में देखिए क्रेडिट साइड में आपको क्रिया वापसी दिया हुआ है 20,000। 20,000 माइनस करने के बाद अमाउंट सीधे बाहर लिख देंगे 5,30,300 बेटा। फिर हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल, जो माल हमने बेचा है, बाय सेल्स अकाउंट।
विक्रय आपको दिया हुआ है तलपट में 7 लाख, उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न। तलपट के डेबिट साइड देखेंगे बेटा, आपको कहीं रिटर्न दिया हुआ है विक्रय वापसी 15,000, माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर लिख देंगे 6,85,000। क्रेडिट साइड में 2 ही चीज़ आती है व्यापार खाते में, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, जो अंतिम रहतिया होता है, स्टॉक अकाउंट। अंतिम रहतिया आपको समायोजन में नीचे बताया हुआ है 36,000, नोट कर देंगे 36,000। डेबिट साइड में आपको माल के क्रय से संबंधित खर्चे लिखने होते हैं, तो माल से क्रय से संबंधित खर्चे देखेंगे बेटा, आवक भाड़ा टू फ्रेट इनवर्ड, आवक भाड़ा जो माल हमने मंगाया उसके साथ में, इनवर्ड फ्रेट भाड़ा, वो आपका है 4,700। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ फिर मजदूरी, मजदूरी भी माल के क्रिया से संबंधित होती है, तो टू वेजिस अकाउंट 52,000। मजदूरी के बाद बेटा बस आपके माल के क्रिया से संबंधित यही खर्चे हैं, हाँ हम टोटल कर लेंगे इसका। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स का टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो बेटा टोटल करेंगे अपनी नोटबुक में। क्रेडिट साइड का टोटल बेटा हमारा आया 7,21,000, इसमें से डेबिट साइड को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है निकल के टू ग्रोस प्रॉफिट, शकल लाभ। शकल लाभ आपका क्वेश्चन में इसका आया है 1,09,000। यहाँ तक हमारा जो है व्यापार खाता बना रहे थे हम ट्रेडिंग अकाउंट, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम बनाते हैं लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा आता है इसे अलग ले आते हैं, फिर डेबिट से क्रेडिट साइड में बाय ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट। ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया हमारा 1,09,000। अब हम पहले समायोजन को देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट अंतिम रहतिया हमारा हो गया, समायोजन में सेकंड दिया हुआ है कि निजी क्रिया के 5,000 क्रिया खाते में डेबिट किए गए, वो भी हमने नोट कर लिया। थर्ड है देनदार पर 5% की दर से डूब ऋण बनाना है, तो पहले लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। अगर हमें तलपट में भी बैड डेब्ट्स दिए गए हैं तो पहले वो लिखेंगे, ऊपर तलपट में देखेंगे कहीं डूबत ऋण, तलपट में डूबत ऋण दिए हुए हैं 1,800, तो पहले 1,800 नोट करेंगे। इसमें जो न्यू प्रोविज़न है उसे ऐड करते हैं और ओल्ड प्रोविज़न को लेस कर देते हैं। तो न्यू प्रोविज़न आपका है देनदार पर 5% निकालेंगे। देनदार आपके क्वेश्चन में 80,000 के हैं, इसका 5% 4,000 आ जाएगा। 4,000 को तो ऐड कर देंगे, पहले नीचे ही लिखेंगे 5,800, इसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविज़न अगर है तो। ओल्ड प्रोविज़न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,100, 2,100 माइनस करने के बाद अमाउंट को बाहर लिख देंगे हम 3,700। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका 4,000 का नया साइन बोर्ड विज्ञापन में सम्मिलित है, तो विज्ञापन में से इसे हटा देंगे, लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। आपको विज्ञापन तलपट में दिया हुआ है 10,000, इसमें से माइनस कर देंगे साइन बोर्ड। चार 10,000 में से 4,000 आपके जाने के बाद यहाँ बचेगा विज्ञापन आपका 6,000 का। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर बताया हुआ है कि फर्नीचर और फिटिंग पर आपको डैप लगानी है, तो लगाएंगे यहाँ पर टू डैप ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर बेटा आपकी डैप आ जाएगी। फर्नीचर आपको तलपट में दिया 16,000, 10% डैप लगानी है तो आ जाएगी 1,600। उसके बाद आपको डैप साइन बोर्ड पर भी लगानी है, क्योंकि संपत्ति होती है, आपको संकेत में बताया हुआ भी है साइन बोर्ड। 4,000 पर जब आप 10% की डैप लगाएंगे तो 400 रुपये आ जाएगी डैप। हमारी जो समायोजना है वो कंप्लीट हो गई है। अब बेटा हम ऊपर चलेंगे तलपट में देखते हुए, जो अगर हमारे जो खर्चे हैं और खर्चे से अलग आए हैं उनसे नोट करेंगे लाभ हानि खाते में। प्रारंभिक रहतिया हो गया बेटा, फर्नीचर भी हो गया, क्रिया आवक भाड़ा डूबत ऋण मजदूरी देनदार विक्रय वापसी। किराया लिखेंगे बेटा, किराया रह गया है अभी हमारा लिखने से, तो लिखेंगे टू रेंट अकाउंट।
किराया हमारा खर्चा होता है, इसीलिए हमने डेबिट में लिखा है। टू रेंट अकाउंट 24,000। किराए के बाद है विविध व्यय। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, व्यय है, खर्चा है तो डेबिट में ही जाएगा। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,400। उसके बाद है वेतन। वेतन भी खर्चा है, टू सैलरी 68,000। वेतन के बाद है नकदी आहरण, भवन, विज्ञापन हो गया बेटा। बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज, जो बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दिया जाता है वो हमारे लिए खर्चा है। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, उस पर आपका जो ब्याज है वो है 7,000। अब डेबिट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है तलपट की। क्रेडिट साइड में चलते हैं। क्रेडिट साइड में विक्रय हो गया, लेनदार दायित्व है, नहीं आएगा। बैंक अधिविकर्ष भी दायित्व है। संदिग्ध ऋणों के लिए जो आयोजन है वो हमारा हो गया छूट। डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में ही नोट करेंगे, बाय डिस्काउंट अकाउंट 500 रुपये नोट कर लेंगे। उसके बाद पूंजी दायित्व में जाती है, क्रिया वापसी हमारा हो गया। तो दोनों साइड्स का बेटा हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हमारा ये आता है 1,09,500 क्रेडिट साइड। 1,09,500 पहले डेबिट साइड को बेटा हम टोटल कर लेते हैं, तभी दोनों तरफ वो सेम टोटल आएगा। बेटा यहाँ हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, वो आया 1,14,100। तो इधर भी यही नोट करेंगे, 1,14,100 नोट करने के बाद जब डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसमें से क्रेडिट माइनस करेंगे। यहाँ हमारा निकल के आ जाता है नेट लॉस। शुद्ध हानि वो हमारा बेटा आया है 4,600। जब हम 1,14,100 में से माइनस कर देंगे 1,09,500 तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,600 नेट लॉस। ये बेटा हमारा लाभ हानि खाता कंप्लीट हो गया है। पहले व्यापार खाता, उसके बाद लाभ हानि खाता। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे बैलेंस शीट कंपनी का आर्थिक चिट्ठा। हमें अंतिम खाते बनाने के लिए कहा गया है, तो अंतिम खाते बनाने के लिए 3 खाते बनाने पड़ते हैं। चलिए बेटा बैलेंस शीट तैयार करते हैं। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ और एसेट्स। जो जितने भी लायबिलिटीज़ होंगे वो लायबिलिटीज़ में डालेंगे, एसेट्स को एसेट्स में डालेंगे। शुरू से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले लायबिलिटीज़ में हम ऐड करते हैं कैपिटल, लिखते हैं हम पूंजी। हमें क्वेश्चन में बताई हुई है तलपट में पूंजी 2 लाख, 2 लाख लिखेंगे। नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, लेकिन हमें नेट लॉस निकला है हमारा क्वेश्चन में, तो नेट लॉस है तो माइनस करेंगे 4,600। माइनस करने के बाद पहले नीचे ही नोट कर लेंगे। एक 1,95,400। उसके बाद में यहाँ हम माइनस कर देते हैं आहरण ड्राइंग। क्वेश्चन में देखेंगे आहरण है क्या, तलपट में आहरण दिया हुआ है बेटा हमें 14,000। आहरण पहले हमारा 14,000 है, लेकिन इसमें प्लस करेंगे हम जो हमने निजी क्रिया ऐड कर दिया था क्रिया खाते में 5,000, तो ये हमारा हो जाएगा 19,000। जो हम यहाँ से माइनस करेंगे वो 19,000 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बाहर लिख देंगे वापस। हमारा निकल के आ जाएगा 1,76,400 रुपये जो पूंजी है ये। फिर हम बेटा तलपट में देखेंगे, पहले दिया हुआ है हमें सेकंड नंबर पर फर्नीचर। फर्नीचर नोट करेंगे। फर्नीचर हमारी संपत्ति है तो संपत्ति में लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर हमारा 16,000 का है। 16,000 में से हमारी डैप लग गई है 1,600 रुपये, तो डैप को माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर लिखेंगे 14,400। फर्नीचर के बाद हमें दिया हुआ है क्रिया, वो हो गया आवक भाड़ा। उसके बाद बेटा हमारा तलपट में दिया हुआ है देनदार, तो लिखेंगे डेटर्स। देनदार हमारे 80,000 के हैं, जिसमें से 4,000 हमारा प्रोविज़न जो हमने वो आयोजन किया है बैड डेब्ट्स के लिए, तो माइनस करने के बाद लिखेंगे 80 में से 76,000। देनदार के बाद हमें बताया हुआ है नकदी कैश 8,900। फिर आहरण ये दायित्व में जाता हो गया हमारा भवन
बिल्डिंग 1,60,000, 1,60,000। विज्ञापन इसमें नहीं आता, लेकिन बेटा हमारा साइन बोर्ड जो है उसको लिखेंगे। साइन बोर्ड 4,000 था, जिसमें से हमारी 400 टैप लग गई, तो वो बच गया हमारा 3,600। इसको पूरा होने के बाद एक हमारा रह जाता है क्लोजिंग स्टॉक, जो अंतिम रहती है उसे नोट करेंगे इसमें। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000। अब क्रेडिट साइड में चलते हैं। विक्रय हो गया, लेनदार क्रेडिटर्स, दायित्व हमारा, तो दायित्व में लिखेंगे 72,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। पूंजी हो गई, क्रय वापसी हो गया। बेटा इसके बाद आप बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के बाद अपना आंसर इसका खुद से निकालेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।